सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। तो जिसने भी पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाकर पहले वो देख लीजिए, और जिसने भी देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। सो एपिसोड की शुरू होते हैं एक अलग जगह के साथ, जहाँ पर हुमेर और लिजू बात कर रहे होते हैं। हुमेर थोड़ी चिंतित लग रही होती है और कहती है सेक्ट लीडर ने खुद से उस व्यक्ति को सेक्ट में शामिल करने का फैसला किया है, सिर्फ शिष्यों के लिए बल्कि नहीं, बल्कि एल्डर्स के लिए भी। अगर उसकी वजह से उनकी स्थिति असुरक्षित होती है तो हमारी स्थिति भी बदल जाएगी। उसके बाद हमें एल्डर्स की कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हुमेर और लिजू के मास्टर्स होते हैं। जैसे ही हुमेर और लिजू अंदर आते हैं, वो विनम्रता से एल्डर्स के अभिनंदन करते हैं। हमें वेनरेबल शी से मिलाया जाता है, जो ग्रैंड एल्डर के पास बेटे होते हैं। ग्रैंड एल्डर डीमोस गेमिंग सेक्ट के मुख्य प्रबंधक होते हैं। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर बेटे हैं, जो कि हुमेर के मास्टर होते हैं। इस दौरान एक मजबूत दिखने वाले व्यक्ति को उनके पास खड़ा होता है, जिसके शरीर से एक गहरी अंधकार जैसा ऑरा निकल रहा होता है। और उसको देखकर ग्रैंड एल्डर कहता है, गुयू, मुझे समझ में आता है कि तुम्हारी कल्टिवेशन मेथड के कारण तुम्हारे लिए अपना ऑरा छुपाना कठिन है, लेकिन कम से कम तुम्हें इसे नियंत्रित करके एक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहिए। गुयू उत्तर देता है, धन्यवाद गुरुजी, मैं आपकी बातों का हमेशा याद रखूंगा। वेनरेबल जी फिर ग्रैंड एल्डर की तरफ देखकर कहते हैं, गुयू अभी रेडियम स्टेज के 7th लेयर पर है और इसी वजह से वो इनर डिसेबल्स का लीडर है। मुश्किल से कोई भी इनर डिसेबल्स उसका सामना कर सकता है। लीजू भी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है, हाँ मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीनियर ब्रदर के गाइडेंस में कोई अन्य शिष्य हमारा सामने टिक नहीं सकता। ग्रैंड एल्डर जवाब देते हैं, ये मायने नहीं रखता कि गुयू तुम्हारी मदद कर रहा है, ये सब हमारी योजना की एक हिस्सा है। हालांकि वेनरेबल शी के पास काफ़ी इलाज डिसेबल्स है। मुझे ज़्यादा चिंता उन लोगों की है जो गुयू को एक चुनौती के रूप में देख रहा है। और ये सुनकर वेनरेबल शी हंसता है और कहता है, बिल्कुल, गुयू हमारे लिए कई बाधाओं को हटा देगा और उसने अभी तक सिर्फ एक ही पोजीशन जीती है, एक इलाज डिसेबल के रूप में। हम सब एक ही पक्ष में हैं, तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। फिर बात वेनरेबल बाय और उसके समर्थकों की होती है, जो नए दोस्त बना रहे हैं और इसी वजह से 2 अपराधियों को सेक्ट में वापस ला जा रहा है, जो अपनी जगह वापस लेना चाहते हैं। सेकंड एल्डर कहते हैं, हमारे कोई दूसरा विकल्प नहीं है, प्रतिभा हर जगह विद्यमान होती है। दशकों पहले हम भी इलाज डिसेबल के रूप में आए थे, लेकिन तब एल्डर और वेनरेबल के पास कोई शिष्य नहीं थे जिसे वे अपने लिए उपयोग कर सकें। उन्होंने हमेशा दूसरों को हमसे ऊपर रखा, और अब भले ही वो 2 जगह पर अपना अधिकार जमा रहे, लेकिन क्या हम चुपचाप बैठकर देखेंगे? क्या हम दूसरों को अपना हक छीनने देंगे? वो आगे कहता है, चाहे लोगों में गुस्सा क्यों ना हो, हम इस मुद्दे को खुलेआम नहीं उठाएंगे, बल्कि हम चुप करके कार्रवाई करेंगे और अपनी जगह वापस लेंगे। और अगर वे बुढ़े एल्डर्स इस बात का पता भी लगा ले तो भी उनके पास कोई सबूत नहीं होगा और हम अपना नुकसान की भरपाई ज़रूर करेंगे। और इसी बीच लीजू कहने लगता है, मास्टर, मुझे एक अनुरोध करना है। फिर वेनरेबल शी जवाब देते हैं, कहो। लीजू स्पष्ट करता है, सेक्ट लीडर एक शिष्य को लेकर आए हैं जिसका नाम जूफेन है और उसे सीधा लेबरविस में भेज दिया गया। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उसकी जांच करें। वेनरेबल शी उत्तर देता है, क्या ये ज़रूरी है? वो सिर्फ एक लेबर डिसेबल्स है, समस्या क्या है? लीजू बोलता है, उसमें कुछ तो अजीब है। वो अभी सेक्ट में शामिल हुआ है, फिर भी उसे बिना किसी अपराध के सीधा लेबरविस में भेज दिया गया, और जो सेक्ट लीडर उससे लाए उसने अभी तक उनसे नहीं मिला। और उसके भयंकर शक्तियों के बारे में क्या कहे? उसकी ताकत एक 7th लेयर रेडियन स्टेज एक्सपर्ट से भी कहीं अधिक है। जूनियर सिस्टर हुमेर भी उससे नहीं जीत पाई। गुरुजी, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर वेनरेबल शी गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो सच में अजीब है। अगर ये लड़का वास्तव में कुछ छुपा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सेक्ट लीडर की किसी महत्वपूर्ण योजना के हिस्सा है। ग्रैंड एल्डर चेतावनी देते हैं, वेनरेबल शी, अगर हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो सेक्ट लीडर हमें माफ़ नहीं करेंगे। आखिर हम पिछले कई दशकों से बहुत ही आराम से
जी रहे हैं। वेनरेबल शी सोचते हैं और कहते हैं सेक्ट लीडर के तरीके अत्यंत चतुर और क्रूर है। वो हम लोगों से सीधा नहीं टकराएंगे बल्कि पीठ पीछे चाल चलेंगे। अगर हमने उसे अपनी योजना में सफल होने दिया तो हमारा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। हमें पहले वार करना पड़ेगा, चाहे वो लड़का सेक्ट लीडर के कितने ही महत्वपूर्ण हो। अगर हम उसे समाप्त कर देते हैं तो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। लीजू बोल पड़ता है, लेकिन सेक्ट के नियम के अनुसार कोई भी एल्डर, वेनरेबल या लेबर डिसेबल किसी अन्य डिसेबल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर पकड़े गए तो ये एक बड़ा अपराध होगा। वेनरेबल शी एक मुस्कान के साथ कहते हैं, लेकिन अगर हमें कोई पकड़ ही ना सके तो कोई भी नियम तोड़ा नहीं होगा। फिर वो लीजू से पूछता है, बताओ वो कहाँ है? लीजू जवाब देता है, गुरुजी वो इस समय एंशियंट क्रॉस ग्रेवयार्ड में है। और ये सुनते ही वेनरेबल शी अपनी आत्मा का शरीर छुड़ाते हैं और निर्देश देते हैं, मेरा शरीर का ध्यान रखना जब तक मैं लौट कर नहीं आता। फिर वो तुरंत ही जूफेन के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अगला सीन हमारा ग्रेवयार्ड में होता है, जहाँ जूफेन ध्यान लगाकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। वेनरेबल शी आते हैं और देखते हैं कि एक सुरक्षा चक्र उसके इर्द गिर्द बना हुआ है। वो हंसता है और कहता है, देखो ये चालाक लड़का, उसने एक सुरक्षा चक्र भी बना रखा है। कितनी बेकार है। एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के सामने एक मामूली सा चक्रा क्या कर सकता है। अभी क्या अभी तुम्हारा सर काट दूंगा। जैसे ही वो चक्रा के पास पहुंचता है, एकदम से वो ज़ोर से पीछे फेंक दिया जाता है और एकदम से वो ज़मीन पर आकर गिरता है। डर से वो आगे देखता है और देखता है कि एक गोल्डन लाइट उसके रास्ते में खड़ा है। कांपते हुए वो धीरे से कहता है, तुम घबरा कर वेनरेबल शी तुरंत अपनी जान बचाकर उसके भागने लगता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये वाला एपिसोड पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक कमेंट कर देना गाइस। बाय बाय गाइस।